उत्तर भारत में पड़ रही भीषण ठंड ने अब बिहार को अपनी चपेट में ले लिया है। राजधानी पटना से लेकर उत्तर और मध्य बिहार तक शीतलहर का असर इस कदर बढ़ गया कि सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। बर्फीली पछिया हवाओं, घने कोहरे और लगातार गिरते तापमान ने सड़कों से लेकर स्कूलों, खेतों और अस्पतालों तक असर दिखाना शुरू कर दिया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक राजधानी के सभी सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई पर 5 जनवरी तक पूर्ण रोक लगा दी गई है। वहीं कक्षा 6 और उससे ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच संचालित की जाएंगी। प्रशासन का कहना है कि सुबह के समय तापमान बेहद कम रहने और घने कोहरे के कारण छोटे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के अनुसार बिहार में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य तापमान से 5.9 डिग्री कम है। ये पिछले 27 साल में सबसे कम तापमान है। इससे पहले साल 1998 में बिहार में ऐसी ही भीषण ठंड दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री और न्यूनतम 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान लगातार 5 से 6 डिग्री के बीच बना हुआ है, जो इस मौसम के लिहाज से बेहद असामान्य माना जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राहत की उम्मीद कम है। 9 जनवरी तक कोल्ड डे के हालत बने रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार जारी बुलेटिन में कहा गया कि आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री और न्यूनतम 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस दौरान 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी पछिया हवाएं चलती रहेंगी, जिससे ठिठुरन और कनकनी का असर और बढ़ेगा। सुबह के समय वातावरण में 95% तक आर्द्रता रहने के कारण मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। सुबह के समय राजधानी पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है और हाईवे पर लाइट जलाकर वाहन चलाने की नौबत आ गई है। रेलवे की कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। वहीं हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। लगातार गिरते तापमान और धूप की कमी का सबसे बड़ा असर रबी की फसलों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक गेहूं, सरसों और दलहन की फसलों को पर्याप्त धूप न मिलने से उनकी बढ़वार प्रभावित हो सकती है। वहीं पशुधन को भी ठंड से बचाने के लिए विशेष देखभाल की जरूरत बताई गई। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी कि वो फसलों को ठंडी हवाओं और पाले से बचाने के लिए उपाय करें। पशुओं को खुले में ना बांधे। भीषण ठंड का असर लोगों की सेहत पर भी दिखने लगा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार, सांस की दिक्कत और जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग, बच्चे, पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। 27 साल बाद दर्ज की गई इस भीषण ठंड ने एक बार फिर 1998 की यादें ताजा कर दी। ऐसे में सतर्कता से ही सबसे बड़ा बचाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।